हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है ये टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इसमें हमसे बोला है कि एक पार्टिकल है विच इज़ इनिशियली वाज एट रेस्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड we have to find the ratio of distances traveled in first second and third second of journey। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको स्केच करता है ना। पिक्चोरियली एक हमें ओवरव्यू मिल जाता है ना चीज़ों का, तो बड़ा ही आसान होता है समझना। देखो, जैसे मान ले कि ये बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन था। अगेन मैं ढंग से लिखता हूँ इसको, देखो एक सेकेंड। हाँ तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल था जो शुरुआत में t=0 पे दिस पार्टिकल वाज एट रेस्ट। भाई साहब आराम फरमा रहे थे, लेकिन इनको मिल गया एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो t=0 पे मान लो भाई साहब यहाँ पे थे, t=1 पे ये भाई साहब आ गए इस पोजीशन पे, t=2 पे ये भाई साहब आ गए यहाँ पर, और t=3 पे सपोज इनको यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है, ये मान लो बच्चे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ठीक, तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ए बी, सेकंड में मतलब जर्नी का 1 से लेकर 2 सेकंड वाला जर्नी है ना, तो हमें निकालना है बी सी, और जर्नी का थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3 वाला जर्नी है ना, तो मतलब हमें निकालना है सी डी। ठीक है, ये हमें निकालना, और इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो ये मेन टास्क है। लेकिन मैं ये काम करता हूँ, मैं पहले ए बी फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं ए सी फाइंड आउट करूँगा, और फिर मैं ए डी फाइंड आउट करूँगा। क्यों सर? क्योंकि इसको फाइंड आउट करना आसान होता है। देखना क्यों, अभी जब मैं करूँगा तो आपको ना वो और बेहतर समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ए बी निकालना है। ठीक, ए बी वो इंटरवल है इसमें जो टाइम लगा है वो 1 सेकेंड है। टाइम कितना लगा, 1 से। देखो ए से लेके बी तक में टाइम कितना लगा, 0 से 1 सेकेंड। अगर आप सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करो, सेकंड को मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये इस्तेमाल करूँगा मैं हर एक के लिए, ए बी ए सी ए डी के लिए। देखना यू कितना है सर, ए बी के लिए यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। ए बी में इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या जगह 0, क्योंकि दे रखा क्वेश्चन में। तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी कितना है सर, 1 है। कितना आया सर, a/2। चलो ए भी आ गया। अब ए सी निकालते हैं। ए सी में अगेन इनिशियल पॉइंट कौन है बच्चे, सर ए है। अगेन यहाँ पे यू कितना आएगा, 0, तो यू टी वाला टर्म क्या हो गया सर, 0 हाफ ऑफ ए। टाइम कितना लग गया सर, ए से लेके सी में ना 0 से 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का इंटरवल आ गया, तो सर हो जाएगा ये 4a/2। ए डी में सर, ए डी में अगेन इनिशियल पॉइंट ए है सर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो यू टी वाला टर्म 0। ए टाइम कितना लग गया सर, ए पे टाइम 0 था, डी पे टाइम 3 था, तो 3 सेकंड का इंटरवल हो गया, तो ये हो गया सर 9a/2। ठीक है, ओके सर। तो ए बी तो ऑलरेडी नोन है, हमें बी सी निकालना है। मुझे बताओ बी सी निकालने के लिए क्या मैं ए सी में से ए बी को माइनस कर दूँ, चलेगा? ए सी इतना था, यहाँ से लेके ए सी था, और बीच में यहाँ पे बी था, तो ए सी में से अगर मैंने ए बी को माइनस कर दिया तो बचा बी सी, है ना। तो ए सी कितना है, ए सी है सर 4a/2। ए बी कितना है सर, a/2। कितना आ गया सर, 3a/2। अब बचा कौन, सी डी। बताओ सी डी कैसे निकालें सर, सी डी में को सी डी फाइंड आउट करने के सर ए डी में से ना हम ए सी माइनस कर देते हैं। देखो ए डी, ए से लेके डी तक का ये ए डी हो गया, और यहाँ पे कहीं सी था, तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो सी डी बन जाएगा अपने को। हाँ अच्छा, ए डी कितना है, ए डी 9a/2। यस, ए सी कितना है, ए सी 4a/2। बोलो कितना आ गया सर, ये आ गया सर 5a/2। यस, अब रेशियो निकालना है, अब तो हमारा काम खत्म। क्या निकालना हमें सर, ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी, है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ए बी कितना है सर, a/2, बी सी कितना है 3a/2, सी डी कितना है सर 5a/2। कितना आया सर, a/2 से डिवाइड करते तो 1:3:5, ये आंसर आ गया। तो आप चाहें तो अब जब भी आपको
कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन और पार्टिकल शुरुआत में क्या कर रहा है, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, याद रखना मेरी बात को, इनिशियली एट रेस्ट। अगर ये दो बातें एक साथ होती हैं तो आप S1:S2:S3:S4:S5 इन सबको AP में रखोगे, है ना, तो आएगा 1:3:5:7, अगर और आएंगे तो अगला 9, अगला 11, ये चलता रहेगा। बात समझे क्या? बट ये याद रखना कि पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। S1 क्या है, फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, S2 क्या है, सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, S3 क्या है, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, S4 क्या है, फोर्थ सेकंड में। बात पूरी समझ में आ रही? तो ये चीज़ें क्लियर है? बताओ। अब जैसे मान लो कि ये हो गया हमारे पास ऐसा, अब कुछ भी आपसे बोला जाए, मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, अगेन आप उसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में करना, बताना मेरे को, हाँ ऐसा आया, ये अपने पास आया, ठीक। और ये बोला कि इनिशियली रेस्ट पर था, क्या था ये, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक। कहता है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड is 10 meter, then find displacement in second and third second। बहुत आसान है, फंडा आपके ऊपर दे रखा है, ट्राई मारना और आप जो है इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इसको क्वेश्चंस के साथ हमने निपटाया है। तो आई होप आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही छोटे से लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।